कपि से ऋण हम नाही नाही नाही। भरत भैया कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। कपि से ऋण हम नाही। कपि से ऋण हम नाही। कपि से ऋण हम नाही नाही नाही। कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। और वनवास का वो प्रसंग किस तरह हनुमान जी ने लंका को पार किया, सुनो भरत। 100 योजन मर्याद समुद्र की, ये कूद गयो क्षण माही। लंका जारी सिया सुधिलायो। लंका जारी सिया सुधिलायो। पर गर्भ नहीं मन माही। कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण और सुनो भरत। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के। शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के। हाहाकार भयो दल माहि। धौलागिरी कर धर ले आयो। धौलागिरी कर धर ले आयो। भोर ना होने पाई। कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। देव ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण हम नाही। भरत भाई कपि से ऋण हम। और बोले सुनो भरत। अहि रावण की भुजा बुखारी। पैठ गयो मठ माही। जो भैया हनुमत नहीं होते। जो भैया
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये पवित्र लेखनी भगवान अपने सजल नेत्रों से कह रहे हैं, भरत सुनो। आज्ञा भंग कबहु नहीं कीन्ही, जहाँ पठयो तहाँ जाए। तुलसी सुत महिमा प्रभु निज मुख करत बड़ाए। कपि से मुरीण भरत भाई, कपि से मुरीण भरत भाई, कपि से मुरीण हम नाही 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 नाही। कपि से मुरीण हम नाही नाही, कपि से यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परम गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रवदन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नातो मुक्त्यर्थं भवसागरे। यं प्रव्रजन्तमन्वपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री बांके बिहारिणे नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। श्री तुलसीदेव्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य प्रार्थनापूर्वक अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। चित्रकूट मंडल बांदा उत्तर प्रदेश विराट पैलेस में चल रही श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा का पंचम दिवस है। आप सभी भक्तगण शीघ्रातिशीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परम पूज्य परम श्रद्धे श्री शास्त्री जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हो चुके हैं।
आप सभी भक्तगण शीघ्र शीघ्र कथा स्थल पर पहुँचे। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी की सुमधुर वाणी में आप सभी भक्त विगत दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं और पूज्य महाराज श्री के चैनल का नाम है अध्यात्म रस, जो कि भक्त यत्र तत्र जहाँ कहीं भी हैं वह चैनल के माध्यम से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री अनेक कथा चैनल के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। पूज्य महाराज श्री का चित्रकूट धाम कामदगिरी के पास एक विशाल आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। श्री हरि कृपा धाम ट्रस्ट, जो पूज्य महाराज श्री उस आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए, गौशाला आदि के लिए कार्य करने वाले हैं। ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय शास्त्री जी महाराज व्यासासन पर विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण पूज्य महाराज श्री से निवेदन करें कि आज की मंगलमयी कथा श्रवण कराने की कृपा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। आज की लीला में भगवान बालकृष्ण की लीला माखन चोरी और श्री गोवर्धन महाराज का दिव्य पूजन है। पूज्य महाराज श्री के द्वारा आप श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्याम। राधे 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 श्याम सो मिला दे, जय राधे 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 श्याम सो मिला राधे श्याम सो मिला दे, जय राधे राधे श्याम से मिला राधे 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 श्याम सो मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम सो मिला दे, राधे श्याम सो मिला दे, श्याम सो मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम सो मिला दे, राधे राधे सभी गाइए, आप से गाइए, आनंद से गाइए। श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम सो मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे। वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे, गिर गोवर्धन राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे, गिरि गोवर्धन राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे, कुंज गलन में राधे राधे, गान गलन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, पान गलिन में राधे जय 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 राधे 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 श्याम सो मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला दे, बोलो राधे 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 श्याम सो मिला दे, बोलो राधे 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 श्याम से मिला दे,
ब्रज चौरासी राधे राधे ब्रज चौरासी राधे राधे ब्रज चौरासी राधे राधे ब्रज चौरासी राधे राधे गहवर वन में राधे राधे मोर कुटी में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे मोर कुटी में राधे राधे गहवर वन में राधे राधे मोर कुटी में राधे राधे गहवर दल में राधे राधे मोर कुटी में राधे 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 श्याम से राधे 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 श्याम से मिला दे श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे राधे श्याम से मिला दे राधे 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 श्याम से मिला दे 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 राधे 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 श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे बोलिए राधा रानी की श्री यमुना महारानी की श्री गोविंद भगवान की भागवत भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रजरामचंद्र भगवान हनुमान जी महाराज की गौरी शंकर भगवान की काली मैया की माहेश्वरी मैया की वामदेवेश्वर महाराज की संकट मोचन सरकार की विराजित समस्त देवी देवताओं की सब संत भक्त समाज की परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा लोकाभिराम शतघन चितघन आनंद घन कणकण में विराजमान भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल सरकार की मनोहारिणी लीला विहारिणी कथा का रसास्वादन हम सब लोग बड़े भक्ति भाव से कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद है हमारी कथा के आयोजक यजमान परम सम्माननीय श्री राम शरण त्रिपाठी जी, माता जी, सपत्नी, सपरिवार, बंधु बांधवों से युक्त होकर के ये भावमयी भक्तिमयी अध्यात्ममयी भागवत भगवान की रसधारा का रसास्वादन हम सब लोग कर रहे हैं। ये भागवत जी की कथा जीव को बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होती है। ये क्षण निकाल करके हम लोग भगवान के सानिध्य में आते हैं, कम से कम कुछ क्षण हमें भगवान की कथाओं के माध्यम से इस मानव शरीर के मूल्य का
स्वरूप समझ में आता है कि मानव के शरीर लेने का क्या लाभ है हमें। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। कुछ क्षण तो हमें सब काम छोड़ना ही पड़ेगा। अगर श्री राम श्याम को प्राप्त करना है तो कुछ क्षण के लिए हमें काम छोड़ना पड़ेगा भाई। दोनों चीज नहीं मिलेंगी कि काम भी मिले और श्याम भी मिले। अगर श्याम चाहिए तो काम मिले, काम छोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये सत्संग का प्रभाव है, आनंद का प्रभाव है। श्रोत्र वृंद, भक्त वृंद, माताएं सभी जो है भागवत कथा के लिए लालायित होकर के उसी कथा को कितनी बार हम लोगों ने सुना और सुनते हैं और सुनते रहेंगे। कथा एक ही है पर ऐसा कुछ आनंद भरा हुआ है कि जितनी बार सुनते हैं उतनी बार एक नया आनंद हमें मिलता है। ये कथा गंगा जैसी है, जैसे गंगा पुरानी है, गंगा के घाट पुराने हैं, सब कुछ गंगा जी का पुराना है, पर एक चीज गंगा जी की बिल्कुल नई है जिसका नाम है धारा। बिल्कुल नित्य नूतन धारा है, जो निकल गई वो निकल गई, फिर दूसरी निकल के आएगी। और हमने जो नहाया वो नई में नहाया, वो फिर निकल गई, फिर दूसरी आई। इसी तरीके से ये भक्ति की धारा है, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको नया आनंद मिलेगा। इसलिए कल बाबा नंद के द्वार में साक्षात आनंद कंद का प्रादुर्भाव हुआ। धन्य है नंद बाबा। मैं तो आपसे यही कहूंगा, गृहस्थी तब धन्य है या तो घर में कोई भक्त आ जाए या तो भगवान आ जाए हमारे घर में, तब तो गृहस्थ आश्रम धन्य है। या तो कोई संत या कोई भक्त हमारे घर में आ जाए तो हमारी गृहस्थी पक्की हो गई। और नहीं अभी पक्की गृहस्थी नहीं, वह भी गृहस्थी कच्ची है हमारी। भगवान भी तलाशता रहता है कि मुझे कोई यशोदा मैया मिल जाए। बंधुओं, इन्हीं माताओं में से कोई ऐसी माता प्रकट हो जाती है जो यशोदा मैया बन के आ जाती है। इन्हीं पुरुषों में कोई बाबा नंद बन करके आ जाते हैं जिनके यहाँ आनंद प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये जीवन केवल भगवान से मिलने के लिए बना है, गोविंद से मिलने के लिए बना है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंद महाराज ने चौथी अवस्था में भगवान नंद बाबा को भी मिले और चौथी अवस्था में दशरथ जी के यहाँ भी भगवान आए। लोगों ने कहा ये चौथी ही अवस्था में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं महत्व तो है किसी ना किसी स्वरूप का। तो ये चतुर्थ अवस्था जो होती है पूर्ण होती है। जब तक भक्ति का स्वरूप पूर्ण नहीं होता है तब तक भगवान नहीं आता है। हमारे जीवन में भी चार स्थितियां हैं, जागृत, स्वप्न, और अंतिम स्थिति होती है तुरीय की। जागृत, स्वप्न और बीच में सुसुप्ति और चौथा तुरीय। तो जब चौथी अवस्था हमारे शरीर में आ जाए, इसलिए परिपूर्णतम जब पका हुआ जीवन होता है तब परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। बाबा नंद समस्त ब्रजवासियों से मिलकर के भगवान गोविंद के लिए बहुत दान पुण्य किए। बालक का जन्मोत्सव मनाने का एक तरीका है। आजकल तो लोगों ने तरीका बदल दिया। बच्चे का जन्मोत्सव मनाते हैं तो मोमबत्ती बुझा दिया, ताली बजा दिया, हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया, मानो सब कुछ हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो दीपक बुझाए नहीं जाते, दीपक जलाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इसलिए बच्चे से उस दिन दीपक जलाइए, घी के दीपक जलाइए, भगवान के पास जलाइए, गौ माता का पूजन कराइए, अपने बुजुर्गों से को प्रणाम करवाइए,
आशीर्वाद दिलवाइए और उसके लिए कोई ऐसा पुण्य कर्म करिए कि उसकी लंबी आयु की कामना आप सब लोग करिए। कम से कम उसे आशीर्वाद तो मिले कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं ना। इसलिए अब कथा सुन के जा रहे हैं तो एक चीज तो बना के ले जाएगी, घर में अब मोमबत्ती नहीं बुझाएगी। बिल्कुल कथा सुनने आए तो कुछ जरूर एक दिन मन में बना के जाए कि आज हमने ये सीख करके आए हैं कि बच्चे के लिए जन्मोत्सव मनाइए, खूब आनंद करिए। और मैं तो कहता हूँ कि एक संत कह रहे थे कि हर बच्चे से हर जन्मदिन के दिन एक वृक्ष लगवाइए। कम से कम जितनी आयु बढ़ेगी उतने पेड़ हो जाएंगे, और शरीर रहे ना रहे पर वृक्ष तो कम से कम दुनिया को छाया और फल प्रदान करेंगे। इसलिए कुछ नया करके जाइए बंधु, ये कुछ भागवत कथा से सीख के जाइए कि आज हम भागवत जी में सुन के आई हैं। अब आज से हमने गांठी बांध लिया है। सुंदर भगवान का उत्सव। बाबा आनंद जी ने धेनु नाम गांवों का दान किया। कितने निवते प्रादात 2 लाख गायें दान किया। ब्राह्मणों को, संतों को गांवों का दान किया। 7 बड़े बड़े तिल के पहाड़ दान किए, पर्वत दान कर दिया। दान का बड़ा महत्व है। दान से इस जीव के अरिष्ट शांत होते हैं। अनेक प्रकार की ग्रह बाधाओं से ये शरीर जन्म लेता है, अनेक प्रकार के संस्कारों से ये शरीर आता है। पता नहीं कौन से ग्रह की दशा कब कैसी स्थिति खराब चल रही है, उसके लिए पुण्य जीव को करना चाहिए। धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते ग्रहा। धर्म के द्वारा व्याधि समाप्त होती है और धर्म के द्वारा ही उसके ग्रह शांत होते हैं। इसलिए हर जीव को धर्म करने का अधिकार है। सुंदर नंदोत्सव के लिए कथा आती है कि बलराम जी का प्रादुर्भाव भगवान गोविंद से पहले हुआ। बलराम जी आए, पर हमारे महात्मा कहते हैं कि बलराम जी ने तब तक अपने नेत्रों को नहीं खोला जब तक भगवान श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इस संसार वालों को क्या देखना, देखने वाला आएगा तभी देखेंगे, तभी नेत्र खोलेंगे। दोनों नेत्र किए बंद किए हुए थे, भगवान आए तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया। रोहिणी मैया के यहाँ साक्षात बलभद्र देव आए, शेष नारायण भगवान। कथा आती है राम जी ने सोचा था पिछले अवतार में ये शेष नारायण मेरे छोटे भाई बन के आए। बड़ी डांट सही, बड़ी फटकार सही। जहां कहता था बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते थे। बोले अब ये उधारी कैसे चुकाऊं? अब ये उधारी भी तो हो गई, मेरी बहुत सेवा किया। ऐसा वैरागी संत कोई नहीं होगा जिसने श्री राम सेवा के लिए पत्नी परिवार सबको छोड़ दिया। ऐसा भाई मिलना कठिन है। इसलिए लक्ष्मण जी इस अवतार में मैं बड़ा बन के आया, अगले अवतार में आप बड़े बन जाइए और मुझे डांटिए, मुझे बोलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान किसी का उधार नहीं रखता है। भगवान सबका कहीं ना कहीं परमात्मा जो है बड़े ही सद्भाव के साथ में। गोप्य समर्ष्टमणि कुंडल निष्क कंठश चित्रांबरा पथ शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरेजुः व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। समस्त ब्रजवासिनियां गोपियां सुना कानों में नंद के लाला भयो है, लाला हुआ है, लाला हुए तो हाथ में सुंदर बधाई के स्वरूप लेकर के भगवान गोविंद के दर्शन करने के लिए गई। आत्मानम भूषयान चक्रो, अपने आप को सजाया, सुंदर श्रृंगार किया और कुछ भेंट लिया और भगवान के निकट जा रही हैं गोपियां। और गोपियां भगवान के निकट गईं और जाकर के भगवान का दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद भगवान से मांगा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, अभी तो भगवान को ही देना शुरू कर दिया। चिरम पाही बालके, लंबी आयु वाला बालक हो जाए, हमारी रक्षा करने वाला हो जाए, माताओं का स्वभाव होता है।
माताएं जब किसी के यहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ देने का प्रयास करती हैं, इनको आशीर्वाद दे दिया जाए, कुछ कहीं ना कहीं लंबी आयु का वरदान दे दिया जाए। समस्त गोपियां जो है 6 महीने तक नंदोत्सव मनाया गया, 6 महीने तक उत्सव मना। महाराज नंद को याद आया कि एक काम अधूरा है, क्या बोले टैक्स देने वाला। पहले भी टैक्स था, आज भी टैक्स है। टैक्स क्या है? 100 रुपए कमाओ तो 90 हमारे और 10% परमात्मा का। इसलिए नियम बना लीजिए कि कुछ कमाई का कुछ अंश दान करिए, धर्म करिए, पुण्य करिए, अनेक रास्ते हैं। गरीब कन्याओं का विवाह करिए, गौ सेवा करिए, जो भी आपसे बन पड़े वो करिए, जरूर करिए जरूर। कहीं ना कहीं ये बड़ा सुंदर स्वरूप है। महाराज कंस के यहाँ जैसे ही टैक्स देने के लिए चले, कंस महाराज ने कहा आइए आइए नंद बाबा आइए, पधारिए पधारिए। कैसे आए? बोले टैक्स देने आया हूँ। कहने लगे दूना टैक्स क्यों लाए हो? बोले मेरे लाला हुआ है। अच्छा लाला हुआ है? तो महाराज कंस के मुंह से निकल गया वो लाला लंबी आयु वाला हो जाए और अपने शत्रुओं को मारने वाला हो जाए। उसे क्या मालूम कि मेरा ही दुश्मन है ये, मुझे ही मार डालेगा। कभी कभी होता है। वसुदेव जी से भेंट हुई और जैसे वसुदेव जी से भेंट हुई तो वसुदेव जी ने तो एक बात छिपा ली। ये नहीं बताया कि वो गोविंद मेरे ही पुत्र हैं। वो अपने पुत्र बलराम जी की चर्चा ज्यादा करते रहे और बलराम जी की चर्चा करने के उपरांत कहने लगे जाओ आपके गोकुल में कोई समस्या आने वाली है। और वो समस्या क्या थी? कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कल मैंने सुनाया था कि योग माया ने कहा था मुझे क्या मारोगे, तेरे मारने वाला तो प्रकट हो गया। बोले कहाँ? बोले बताऊंगा नहीं। मैया ने कहा मैं बताऊंगी नहीं, यही यत्रक्वा यही कहीं जन्म लिया है। अब उसे ढूंढना है तो किसे ढूंढे? तो बकासुर की बहन पूतना को बुलाया। बोले जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ जन्म लिया है। पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया। पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जिसकी भावना पवित्र नहीं है वो पूतना है। समझ रहे हैं ना? पूतना को हमारे संतों ने वासना कहा। वासना ऊपर से सुंदर होती है और उपासना अंदर से सुंदर होती है। कभी कभी ज्यादा बाह्य सुंदरता में नहीं जाना चाहिए। बाह्य वस्तुओं में कभी कभी मनोभाव बदल जाता है। इसने अपने को सजाया पर भगवान कहते हैं निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 निर्मल मन जन निर्मल मन जन निर्मल
छल छिद्र भगवान कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे सामने अगर असुर बन के आ जाएं तो उसका भी उद्धार किया मैंने, सुर बन के आए तो उन्हें भी मैं मिला, और मनुष्य बन के आए तो उन्हें मैं मिला। पर कोई जीव बनावटी बन करके आता है उससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कितने निर्मल हो जाए, इतने निर्मल हो जाए कि कबीर साहब कहते हैं कबीरा मन निर्मल भया ज्यों गंगा को नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इतने निर्मल हो जाइए, अंदर बाहर एक हो जाइए। भगवान के सामने सज सज के मत जाइए। सजाना है तो अंदर को सजाइए, सजल करना है तो नेत्रों को सजल करिए, पुष्प ना मिले तो मन को सुमन बनाइए, और शरीर का एक एक रोम खिल जाए और भगवान के चरणों में गिर जाइए। प्रभु मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। प्रभु मेरे ऊपर कृपा करुणा करिए। कभी कभी दैन्य भाव हमारे शरीर में हो जाए, ये दीनता प्रकट हो जाए, ये दैन्य भाव हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। समझ रहे ना? ये पूत माने पवित्र ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। इसने अपने आप को श्रृंगार करके सजा करके भ्रमण करती हुई ढूंढने लगी, क्या करने लगी? शिशुस चचार निघ्नन्ति। एक नहीं अनेक शिशुओं को मार दिया इसने। छोटे छोटे बालकों को लेती है और जैसे देखती है छोटा बालक किसी मैया के यहाँ मिला, उसे जहर दे दिया, किसी का गला दबा दिया और समाप्त कर दिया। हत्यारे जाने कितने पुत्रों को मारते हुए सोचने लगे भाई जिसे मारने आई वो नहीं मिला। यदर्क्षयानंद गृहे सदंतकम्। धीरे 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 पहुंच गई जहां आनंद महल में सुंदर बधाइयां बाज रही हैं, गायन हो रहा है। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रज में है रही घर लाला जायो, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही घर लाला जायो। हाँ लाला जायो है, यशोदा मैया लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा मैया लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा मैया लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। ब्रज में घर लाला जायो, हरि ब्रज में रही जय जयकार, घर लाला जायो। हरि बोल। ग्वाल ग्वाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल ग्वाल सब हिल मिल गावे, युद्ध के यूथ नंद घर आवे, युद्ध के दूत नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख
80 साल की आयु में सुत ऐसे साल की आयु में सुत ऐसो जायो है ब्रज में मेरे नंद घर लाला जायो हरि ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो ब्रज में सुंदर भगवान की आज भ्रमण करते हुए आज पूतना सूरज नहीं लगा आज जैसे ही ढूंढते हुए यदृक्षयानंद ग्रहे सदंतकम आज भटकती भागती हुई ढूंढती हुई देखने लगी अभी वो मिला नहीं जिसे मैं ढूंढने आई। नंद महल की ओर पहुंच गई और जैसे नंद महल की ओर पहुंची सुंदर बधाइयों का स्वरूप सुनने को मिला तो सोचने लगी ये लगता है यही होगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है यहाँ। और जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान जान गए कि हत्यारी ना गई क्योंकि परमात्मा तो अंतर्यामी है बंधु, बस यही तो समझने का विषय है। उससे कुछ छिपा नहीं है, कितना भी आप छिपाएं दुनिया से छिपा ले जाएंगे कोई बात नहीं, पर भगवान से कुछ छिपाएंगे तो परमात्मा सब जानता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सब जगह छिप करके जाएं पर परमात्मा के सामने छिप के मत जाए। उसे ये कहें हे प्रभु मैं कुछ बनावटी बन के नहीं आया, मैं जैसा हूं वैसा आ गया हूं। और पूतना में सबसे यही है कि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। कभी कभी हमारे अंदर भी ये प्रैक्टिकल चलता रहता है, हमारे दोहरे चेहरे समाज में होते हैं। कभी हम अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ होते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोहरा चरित्र मत जीवन में अपनाइए, एक चरित्र को रखिए। और जैसे ही कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशोश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित किन घरों में पूतना जाती है, सब घरों में पूतना नहीं घुसती है, याद रखना। पूतना किन घरों में जाती है तो उन्होंने कहा नयत्र श्रवणादीनि, जिन घरों में भगवान के नामों का स्मरण नहीं होता, पूजन नहीं होता, भजन नहीं होता, यजन नहीं, उन घरों में ये वासना घुसेगी। और अगर इतना कुछ होता है तो वासना घुस भी जाए तो अपना कुछ प्रभाव नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं? जैसे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आपको कहीं मिल जाए तो अगर मिल भी जाएगी तो उनका सामर्थ्य नहीं कि आपके शरीर में कुछ कर सके। अगर आपके शरीर में भक्ति का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है, बड़ी मार्मिक चीज आपको सुना रहा हूं। अगर शरीर में भजन का प्रभाव है, जप का प्रभाव है, तप का प्रभाव है, तो किसी भी वासना की क्या सामर्थ्य की आपके शरीर में वो कुछ भी आपको बिगाड़ सके, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। शरीर में भजन का पावर बढ़ाइए। 5 माला करते हो तो 10 करिए, 10 करते हो तो 15 करिए, 15 करते हो तो 25 करिए। चाहे जिस इष्ट की करिए, चाहे राम जी की करिए, चाहे कृष्ण जी की करिए, चाहे हनुमान जी के नाम की करिए, पर शरीर का विल पावर जो कहते हैं, पावर शक्ति, ऊर्जा शक्ति शरीर में होनी चाहिए। पूतना
ये जीवन की वासना है। वासना जीव को हर क्षण में आकर्षित करती है, हर क्षण अपने को सुंदर दिखाती है। और बाजार में आप देखेंगे कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं। जिस माल की ज्यादा अच्छी पैकिंग है, कभी कभी माल बड़ा खराब होता है, सामान बड़ा खराब होता है। कभी कभी उसकी असलियत पर पहुंचने की कोशिश करिए। परमात्मा, बस यही अंतर है जगत में और परमात्मा में, यही अंतर है कि परमात्मा उसकी अंतरात्मा को देखता है। आपके ऊपर के स्वरूप की सुंदरता से उसे क्या लेना देना है। भगवान के निकट जैसे पहुंची, और सुखदेव जी ने तो उसकी सुंदरता का इतना वर्णन भागवत जी में किया है। सबकी सुंदरता का वर्णन किया तो पूतना की भी सुंदरता का वर्णन किया। पूतना कितनी सुंदर है। तो सुखदेव जी ने कहा, देख मैं राजा तुझे झांकी दिखाऊं। आम के सबंध मल्लिकाम बृहन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम सुवाससम कंपित कर्ण भूषण त्रिशूलसत कुंतल मंडिताननाम। हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए, सुंदर स्वरूप धारण किए हुए, शरीर में महंगे आभूषण पहने हुए, महंगे वस्त्र पहने हुए, इतनी सुंदर स्वरूप ग्रहण कर लिया कि लगता है साक्षात लक्ष्मी मैया नारायण से मिलने के लिए जा रही है। ऐसा स्वरूप तो रख लिया, पर स्वभाव सुंदर नहीं बना पाई। कभी कभी लोग स्वरूप तो सुंदर बना लेते हैं, होता है ना। आजकल सुंदरता बढ़ाने के कई साधन हैं, पर स्वरूप सुंदर हो सकता है, पर स्वभाव सुंदर होना तो सत्संग से ही उसके जीवन में स्वभाव सुंदर होगा। इसलिए बंधु मैं आपसे कहता हूं, कहीं ना कहीं सत्संग करिए, कथा सुनिए, पूजन करिए, भजन करिए, नियम करिए, साधन करिए, तभी हमारा स्वभाव सुंदर बन पाएगा, अच्छा हो पाएगा। आज जैसे ही बालक गृहस्तत्र विचिन्नमति शिशून, बालकों के ग्रह के रूप में है ये बालक ग्रह, छोटे छोटे बच्चों के लिए। इसलिए माताएं जब छोटा बच्चा होता तो बड़ी निगरानी करती हैं। ये बालकों के ग्रह हैं जो घूमते रहते हैं। बालकों को बड़ा खतरा रहता है ऐसी वासनाओं से, ऐसी आपदाओं से, विपदाओं से, इसलिए माताएं उसकी पूरी सुरक्षा करती हैं। यदक्षयानंद ग्रहे सदंतकम, भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जैसे नंद द्वार में पहुंच गई तो एक ही बार में श्यामले सलेनों का दर्शन किया। जहां श्यामले सलोने पालने में झूल रहे हैं, उज्जवल नील मणि के समान भगवान श्यामले 6 दिन के मेरे गोविंद जो है आज जैसे पालने में पड़े हुए हैं। तो पूतना ने एक बार देखा, इतना सुंदर स्वरूप, भगवान से ज्यादा सुंदर संसार में कुछ नहीं है बंधु। ये संसार सुंदर आपको लग रहा है, पर संसार थोड़ा सुंदर है, ज्यादा सुंदर थोड़ी है। एक बिंदु भगवान ने डाल दी तो संसार सुंदर लगने लगा। और जो आनंद का सिंधु है, स्वरूप का सिंधु है परमात्मा, वो कितना सुंदर है। ये आंखें थक जाएंगी, कभी कभी आंखों से निहारिए, उस श्याम सुंदर को आंखों में बसाने की कोशिश करिए। आज भगवान ने सोचा, अरे मौसी आ गई। अब माँ की बहन मौसी होती है। 2 रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, मामा और मौसी। मामा ने 2 माँ लगे हैं, वो मामा है। और जो माँ जैसी है उसे क्या कहते हैं? मौसी, मासी। मासी को लोग मौसी कहने लगे। जो माँ जैसी, माँ अगर नहीं भी है तो उस जीव के लिए वो दूसरी माँ बैठी हुई है, वो भी उतना प्रेम देगी। कभी कभी ये भाव होता है। आज भगवान ने सोचा क्या करें, परमात्मा नारायण के निकट जैसे ही पहुंची, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। जैसे निकट में पूतना गई तो भगवान ने आज तक कभी ऐसी लीला नहीं किया। इस अवतार में पहली लीला है कि आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान गोविंद ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया।
पूतना को देखा ही नहीं भगवान ने। एक झलक पड़ी और दोनों नेत्र बंद कर लिए। हमारे संतों ने कहा भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? एक बड़ी अच्छी बात है, जब किसी को ना देखना होना तो सबसे सरल साधन है क्या? मूंदहु नयन कतहु को नाही, मूंदहु नयन कतहु को नाही, कतहु को नाही, मूंदहु नयन कतहु को नाही, जिसे देखना ना हो तो अपने ही नेत्र बंद कर ले। हमारे संतों ने कई भाव दिए, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए। परमात्मा ने सोचा मैं माखन मिश्री खाने आया था तो माखन मिश्री तो भोग में मिली नहीं और जहर पीने का नंबर पहले लग गया। अब मैं क्या करूं, जहर मैं पीऊं? याद आया नहीं नहीं नहीं, जहर पीने वाले देवता दूसरे हैं। अभी पूरी गागर की गागर जिन्होंने पीनी भगवान भूत भावन भोलेनाथ, तो नेत्र बंद करके भोग लगाया महाराज। जैसे हम लोग भोग लगाते हैं महाराज, जहर जहर आप पीजिए और दूध फिर मैं पी जाऊंगा। भगवान शिव का ध्यान करने लगे। दूसरी बात कही, बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं। दूसरा भाव दिया, क्या भाव दिया? भगवान नेत्र बंद करके पिछला रिकॉर्ड चेक करने लगे। इस जन्म में तो अच्छा नहीं किया, शायद पिछले में कुछ अच्छा किया हो, हत्यारे ने कछु अच्छा करके आई हो। तो भगवान ध्यान से जैसे देखने लगे तो याद आया ये पूतना कोई दूसरी नहीं है, ये महाराज बलि की पुत्री है जिसका नाम रत्नमाला है। क्या नाम है? रत्नमाला। भगवान वामन को देख करके मोहित हो गई, मुझे ऐसा लाला मिल जाए, इतना सुंदर पुत्र मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा मिल जाऊंगा तुझे भी, पर थोड़ी देर में कहने लगी अगर मेरे इस घर में ऐसा होगा ना, इतने से पहाड़ बन गया तो गला दबा के मार देती। भगवान ने कहा अब तो समस्या हो गई, अब तो 2 वरदान हो गए, पहले तो 1 था अब 2 हो गए। ये मारने का भी काम करेगी और मुझे पुत्र बनाने का भी काम करेगी। भगवान ने कहा चलो इस अवतार में नहीं तो अगले अवतार में ये भी पूरा करूंगा मैं। भगवान ने कहा ये उसी अवतार की है, ये आज उसकी लीला पूर्ण करनी है। ये हुआ। और अंतिम बात बहुत अच्छी है। भगवान ने सोचा जिसका मैंने दूध पिया है बंधु, इस संसार में ये जीव कभी माँ के ऋण से उऋण नहीं होता है। मेरी बात को बहुत गहराई से सुनिएगा। इस माता के दुग्ध पान करने से ये जीव कभी उऋण नहीं होता है, चाहे वो कितने भी साधन कर ले। हर जीव से उऋण का विधान हमारे शास्त्रों ने बनाया है, बताया है, पर मैया से ये जीव कभी उऋण नहीं होता है। वो माँ उस जीव को अपने शरीर में स्थापित करती है, स्वयं नहीं खाती, अपने बच्चे को खिला देती है, स्वयं गीले में सोती है, उसे सूखे में सुला देती है, पूरे समय जब तक बड़ा ना हो जाए। और उसके लिए तो बालक कभी बड़ा होता ही नहीं है। मैया के लिए 60 साल का बालक हो जाए, मैया 80 साल की हो जाए, पर उसे कभी अपना पुत्र बड़ा नहीं दिखाई देता। हर माँ को उसका पुत्र उतना ही छोटा दिखाई देता है जितना उसने उसे गोदी में खिलाया है। कभी कभी ये बड़ा अद्भुत अद्वितीय स्वरूप होता है। आज भगवान ने कहा माँ मैं तेरा दूध पीऊंगा, और अगर दूध पी करके कहीं तेरी दुर्गति हो गई तो लोग कहेंगे भगवान के पास भी इसकी सदगति नहीं हो पाई। परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैया अब मुझे अगर नेत्र खोलूंगा तो तेरे पाप और पुण्य मुझे सब दिखाई देंगे, इसलिए मैं अपने नेत्रों को बंद कर लेता हूँ। और जब कोई काम करना है तो लोग कहते हैं आंख बंद करके इसको कर दीजिए। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए और जैसे ही पूतना महारानी के जहर को पिया, भगवान ने प्राणों को दुग्ध का पान किया और जैसे प्राणों को पीना शुरू कर दिए, जोर से आवाज लगाई मुंच मुंचाल मिथि
निष्पीड माना खिल जीव बरमणी। बोल पड़ी मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे छोड़। हमारे ब्रजवासी संत कहते हैं 6 दिन के भगवान बोल पड़े मौसी मुझे पकड़ना तो आता है पर छोड़ना बिल्कुल नहीं आता है। एक बार जिसे मैंने पकड़ लिया फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। भयानक रूप में प्रकट हो गई। भगवान ने दर्शन दिखाया। पहले नकली था ये असली ये है। इसका स्वरूप ये है। बस यही है जीवन में। बस यही समझने की जरूरत है असली और नकली स्वरूप क्या है। हमारे जीवन में अगर ये समझ में आ जाए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। ब्रजवासी भागे और भाग करके उसके शरीर के ऊपर भगवान गोविंद को देखा। नंदरानी लेकर के आई भगवान को। अरे ये हत्यारिन सुंदर बन के आई थी मेरे लाला के पाई। कह रही थी मैं खिलाऊंगी मैं प्यार करूंगी दुलार करूंगी। ये कहाँ की आ गई। गौशाला में लेके गई और गाय के गोमूत्र से स्नान कराया। गौ माता के गोमूत्र से स्नान भगवान गोविंद को कराया और गाय की पूंछ लेकर के झाड़ा लगाना शुरू कर दिया। क्या कहने लगी। बड़ा सुंदर भाव देना शुरू कर दिया। अरे काउशी ने मार दियो रे टोना। अरे काउशी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। दूध न पीवी लाला माखन न खावे। दूध न पीवे लाला माखन न खावे। दूध न पीवे लाला माखन न खावे। दूध न पीवे लाला माखन न खावे। ना खाए माखन लोना। ना खाए माखन लोना। ना खाए माखन लोना। ना खाए माखन लोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि बोल। कर दियो रे सोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना।
जैसे ही गाय के गोमूत्र से स्नान करवाया बंधु। गाय के गोमूत्र में साक्षात गंगा महारानी रहती है, इसलिए पंचगव्य पिलाया जाता है। शरीर में हड्डी में भी पाप पहुंच जाए, यद अस्थिगतम पापम, हमारे यहाँ कहा गया है हड्डी में पाप चला जाए तो भी उसे पंचगव्य पिलाया जाता है। पंचगव्य क्या होता है? 5 चीजें, गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर, गाय का गोदुग्ध, गाय का दही और गाय का घी। ये 5 चीजें मिलाकर के पंचगव्य होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब गौ का निर्माण किया तो सारे देवताओं को एक एक स्थान पर बैठाया। 2 देवियां लेट हो गई। कौन? गंगा जी और लक्ष्मी मैया। हमारे गुरुदेव कहा करते थे अगर कहीं यात्रा करनी हो तो माताओं को फिक्स टाइम मत बताइए, नहीं आपकी ट्रेन और प्लेन सब चली जाएगी। अगर आपने बता दिया कि 8 बजे जाना है तो माता जी 9:30 बजे तैयार होंगी। इसलिए उनको 2 घंटे पहले बताइए। अगर 8 बजे जाना है तो 6 बजे का टाइम दीजिए। कभी कभी हो जाता है, अब जल्दी जल्दी की तैयारी करने में, व्यवस्था करने में हो ही जाता है। भागते भागते लोग भागते हैं ट्रेनों में, कैसे भाग रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो 2 देवियां लेट हो गई। कौन सी? गंगा मैया और लक्ष्मी मैया। ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज क्या हो गया, सब कुछ पूरा? बोले अब जगह खाली नहीं, जाओ वापस। अब बिल्कुल जगह नहीं। बोले कहीं तो जगह दीजिए। अब जगह तो है नहीं। बोले तो ठीक है, गंगा मैया आप गोमूत्र में निवास करिए और लक्ष्मी मैया गाय के गोबर में निवास करिए। इसलिए किसी भी काम में पहले गौ माता के गोबर से लीपा जाता है। समझ रहे हैं ना? कोई भी काम किया जाता पहले तो माताएं हमारी प्रतिदिन गाय के गोबर से सुबह के समय अपने द्वार का लिंपन करती थी। बड़ा महत्व होता था। गाय के गोमूत्र में, गाय के गोबर में, गाय के घी में और गाय के दुग्ध में। गाय का दूध जो है गवामृतम कहा गया है। दूध तो सभी दूध है, पर गाय का दूध दूध नहीं है, वो क्या है? अमृत है। समझ रहे हैं ना? गाय के दुग्ध में स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है, सुवर्ण की मात्रा, इसलिए पीलापन होता है। शरीर में असाध्य बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य गाय का गोमूत्र रखता है। अगर रोज लोग उसका पान करें तो शरीर में ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां जो शरीर में होती हैं उनको समाप्त करने का केवल गाय के उसमें स्वरूप में बताया गया। आज के समय में भाई मेरे, विज्ञान ने इतने चमत्कार बताए फिर भी गौ माता की बड़ी दुर्दशा दिखाई देती है। इसलिए बंधु मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, अगर घर में गाय नहीं पाल सकते कोई बात नहीं, पर किसी न किसी गौशालाओं में जाकर के भी हमारा एक योगदान होना चाहिए कि हम गाय के लिए कुछ ना कुछ जरूर करने की कोशिश करें। इसलिए नियम था, पहली रोटी किसकी होती थी? अंतिम रोटी किसकी होती थी? और पहली रोटी गाय की है ना। आजकल गाय को नहीं पति देव को ही खिला देते हैं, वो भी गाय जैसा सीधा हो गया है बेचारा, उसी को पहली मिलती है। अरे नहीं, जिसकी रोटी उसे खिलाई है। कहीं ना कहीं गोग्रास की परंपरा होनी चाहिए। हमें गोग्रास घर में निकालना है, पंचगव्य जरूर पीना है, गाय का घी घर में रखिए। देव पूजा में गोघृत हमारे काम में आएगा। इसलिए देवता आहुति क्यों नहीं लेते? क्योंकि शुद्ध वस्तु देवताओं को हम नहीं दे पा रहे हैं। अब कहां से शुद्ध मिलेगी? जब गाय ही नहीं रहेगी तो कैसे गोविंद आएंगे? इसलिए गोमूत्र ने स्नापित्वा, जो भगवान को पवित्र कर सकती है गाय माता, जो भगवान की नजर झाड़ सकती है। ये बाल रक्षा स्तोत्र हैं। जिन बालकों को बहुत नजर लगती हो, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, उन्हें इन भगवान के नामों से स्मरण करा करके और उन्हें जल पिला दें तो उनकी नजर समाप्त हो जाए। होता है ना? अरे भाई, जो भगवान की नजर ठीक हो सकती है तो संसार की नजर क्यों नहीं ठीक हो सकती है? अरे क्यों भाई, क्यों संशय में पड़े? ये वेद के मंत्र है, ये भगवान के श्लोक हैं, पर वो भगवान की वंदना के लिए सुंदर। भगवान हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? भगवान ने कहा मेरे ही नाम और मेरा ही इलाज। ये मैया मेरे ही नाम ले रही है और मेरी झाड़ा फूकी कर रही है।
इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान् नारायणो वतुः श्वेतद्वीप प्रतिष्ठितम् मनः योगेश्वरो वतुः। तो ये सब तो मेरे नाम है और मेरे ही नाम से मेरा इलाज चल रहा है। तो हमारे संतों ने कहा नहीं महाराज, इसमें भी एक भाव छिपा है। क्या छिपा है? बोले जब जगत को कष्ट होता है तो भगवान का नाम दूर करता है, और जब जगत को कष्ट होता है तो भगवान दूर करता है, और जब भगवान के ऊपर संकट आता है तो भगवान का नाम दूर करता है। इसलिए सर्वोपरि भगवान का नाम है। तुलसी बाबा ने रामायण जी में सबसे ज्यादा अगर लेखन किया है तो नाम का लेखन किया है। कहाँ लगी करवो नाम बड़ाई, कहाँ लगी करवो नाम बड़ाई, कहाँ लगी करवो नाम बड़ाई, कहाँ लगी करवो नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाए। राम दास कहे राम गुण गाए, कहाँ लगी करवो सुंदर भगवान जैसे ही नाम के महात्म से भगवान की का झाड़ा फूकी इलाज किया गया, तत्पश्चात गर्ग संहिता में कहते हैं, भागवत जी में तो प्रसंग नहीं आया पर गर्ग संहिता में आया है कि भोलेनाथ जी भी आए दर्शन करने के लिए। पूतना के बाद भोले बाबा आए, मैया बड़ी सावधान थी, बोले अब किसी को ऐरे गैरों को दर्शन नहीं कराऊंगी। एक बार चक्कर में फंस गई, वो बड़ी सुंदर बन के आई और मेरे लाला को मारने के लिए आई, अब काऊ को दर्शन ना कराऊंगी। अब बड़े सुरक्षा के घेरे में जब एक बार घटना हो जाए तो फिर सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हो जाती है। बड़ी तैयारी, कोई अंदर ना घुसने पाए, कोई इधर उधर वाला आए तो अब शंकर जी कोई साधारण तो नहीं है। अब भोले बाबा जो है सुंदर मुंडों की माला पहने हुए, सर्पों की माला पहने हुए, कुछ कम पड़ जाए तो झोली में भी सर्प घुसे हुए, कुछ घट बढ़ जाए सरक जाए तो उनको निकाल के फिर पहन लें। बड़ी विलक्षण बात है, समझ रहे ना। भगवान शिव पहुंच गए, डमरू का निनाद करते हुए माँ अरे यशोदा मैया मैं भी दर्शन करवे ताई आयो हूँ, मुझे भी दर्शन करना है। सहेली ने जाके बताया मैया एक सांपन बारो बाबा आयो है, बड़े सांप लपेटे। प्रश्न किया, मैया ने कहा नहीं अब किसी को दर्शन नहीं मिलेगा। भगवान शिव सोचने लगे बड़ी कठिन बात है, हमारे ही दर्शन में समस्या क्यों आती है। रामावतार में गए तो कौशल्या मैया घुसने न दे, और कृष्ण अवतार में यशोदा मैया नहीं घुसने दे रही है। जब जब भोलेनाथ जाते हैं तो उन्हें दर्शन में बड़ा संकट पड़ता है। रामावतार में भी जब राम जी के दर्शन करने के लिए भोले बाबा गए तो तुलसी बाबा ने लिखा कि अवध एक आगमी एक आयो, ज्योतिषी बन के गए। भोलेनाथ क्या बन करके गए? ज्योतिषी बन के गए। और अकेले नहीं, कागभूषुंड जी को भी साथ में लेके गए। धोती कुर्ता सुंदर साफी चंदन लगा करके महाराज ज्योतिषी बन के अयोध्या की गलियों में घूमने लगे, और साथ में कागभूषुंड जी भी थे। तो कागभूषुंड जी से कहा चिंता मत करो, आज तो दर्शन करके ही आएंगे, चाहे जैसे घुस जाए हम भी भीड़ में चलेंगे। अब ज्योतिषी आए हैं, ज्योतिषी आए, हाथ दिखवा लो, भाग्य की रेखा दिखा लो। तो दासी आई, बोले बाबा रुक जाओ, मैं अपनी महारानी से पूछ के आती हूँ। तो महारानी से कहा एक बड़े सुंदर ज्योतिषी आए हैं। तो रानी जी ने कहा बुला लो। तो गए, पर एक प्रतिबंध था, बोले दो नहीं घुसेंगे, एक घुसेगा।
अब बड़ी समस्या। शंकर जी ने सोचा कोई बात नहीं, काकभूषण जी रह जाए तो रह जाए, हमें तो दर्शन मिल ही जाएगा। और शंकर जी जैसे घुसने लगे तो काकभूषण जी ने पीछे से कुर्ता खींचा, बोले अगर मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा कि ये शंकर जी है, वो कोई जोस्ती वोस्ती नहीं है। अब शंकर जी ने सोचा चक्कर में फंस गया, वैसे तो दर्शन मिल जाते पर ये काकभूषण पीछे पड़े हैं। शंकर जी ने कहा कोई युक्ति निकाली जाए, तो युक्ति निकाला। कहने लगे मैया मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मुझे दिखाई कम देता है, बुढ़ापा का शरीर है, इसलिए मैं रेखाएं बारीक नहीं देख पाता, तो ये चेला साथ में रखता हूं। एक चेला साथ में है तो रेखा चेला देखेगा और उसका बर्दाश्त, उसका प्रतिफल मैं बताऊंगा। सुंदर प्रवेश कर गए। आज यहाँ तो वो भी स्थिति नहीं है। यमुना के किनारे त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए और रुदन करने लगे, हे परमात्मा, हे नारायण, आपकी इच्छा होगी तो मुझे दर्शन मिल जाएंगे और नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेंगे। यहाँ हर रो रहे हैं तो महल के अंदर हरि ने रोना शुरू कर दिया। भगवान गोविंद रुदन करने लगे, बड़े जोर से दहाड़ मार करके रोने लगे। बेचारी मैया परेशान, झाड़ा फूंकी करते करते, ये करो राई नोन उतारो, ये टोना करो, ये टोटका करो, अनेक प्रकार की समस्याएं हमारी माताएं करती है ना। बच्चे को चाहे मूड में दर्द हो चाहे पेट में दर्द हो, पर उनका तो काम है कि राई नून उतारो और सीधा झोंको। कहते हैं सामने वाली पड़ोसन ने कछु जादू कर दियो या के ऊपर, ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। अनेक प्रकार की बातें हमारी माताएं करती हैं। मधुमंगल ने कहा मैया मैं बताऊं, वह सांपन वाले बाबा ने कछु जादू कर दियो या लाला के ऊपर। बोले लाओ उसको पकड़ के, कहाँ है वो सांपन वाला बाबा। तो भगवान भोलेनाथ जी को लेकर के आए और जैसे भूत भावन सामने आए और देखते ही हरि और हरि का हर का मिलन हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैया ने कहा बाबा जल्दी मंत्र मारो। बोले मेरा मंत्र तो मारूंगा, और ये कपड़े में मेरा मंत्र नहीं पड़ता, पूरे कपड़े हटाइए। और जैसे भगवान के सारे वस्त्र हटा करके चरणों को लेकर के मस्तक में लगाया, कहने लगे जिनके चरणों से गंगा प्रकट हुई है आज उनके श्री चरण मुझे प्राप्त हो गए। मैया आज के बाद आपका लाला रोएगा ही नहीं, मैं यहीं रहूंगा। बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तेन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, सोतन गोद खिलायो, सोतन गोद खिलायो। तार झुलावे पलना तेरो ललना, तो तार झुलावे पलना तेरो ललना। जुग जी मेरे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरे यशोदा मैया सभी गाइए। तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना हो सभी गाइए। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो जुग जुग जीवे यशोदा हरि बोल। तेरो ललना। क्या बता मीठी मीठी तालियों के साथ में आनंद से गाइए, भाव से गाइए।
से गाइए, भाव से गाइए। नूपुर बांध दो चरणन में, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटवन घुटवन डोले, घुटवन घुटवन डोले, पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की अंगूरिया तेरो ललना हो मैया, तेरो ललना हो मैया, तेरो ललना हो मैया, तेरो ललना हो मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवे, तेरो ललना यशोदा रानी जुग जुग जीवे हो। बोलिए नंद की लाला की श्याम सुंदर भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर भूत भावन भोलेनाथ जी जैसे हरि और हर का मिलन हुआ। अरे भाई वो रो ही इसलिए रहे थे, ये मिली जुली सरकार थी, वो इसलिए रो रहे थे कि दोनों मिल जाए, और हरि और हर मिल गए तो दोनों ने आनंद हो गया। वहाँ हर को आनंद, यहाँ हरि को आनंद। सुंदर बड़ा दिव्य स्वरूप में मैया ये तेरा लाला रोए ना तो या ब्रज में मैं रहूं, भूतेश्वर के रूप में, रंगेश्वर के रूप में, चकलेश्वर के रूप में, गोपेश्वर के रूप में, ये सभी स्वरूप ब्रज में हैं। दर्शन कभी करने जाए तो हमारे भोलेनाथ गोपी बनते हैं तो गोपेश्वर हो गए, भोलेनाथ गोपी बने तो गोपेश्वर हो गए। मथुरा में रंगेश्वर और भूतेश्वर हैं, और गोवर्धन में चकलेश्वर के रूप में है। अनेक रूपों में भगवान का दर्शन है। सुंदर भगवान की दिव्य लीलाएं, बड़ी मनोहारी लीलाएं। भगवान ने शकट भंजन किया, धीरे धीरे तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया, और तृणावर्त का उद्धार करने के उपरांत भगवान 1 वर्ष के हो गए, अभी नामकरण नहीं हुआ। भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने गौशाला में जाकर के किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरे
की दिव्य मनोहारी लीलाएं, भगवान का जिनके अनंत नाम हैं उनका नामकरण हुआ। बहुत मन से सुनिए, भाव से सुनिए। भगवान का नामकरण हुआ। पहले नाम नक्षत्र के अनुसार, राशि के अनुसार रखा जाता था। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसमें नामकरण होता था। वैसे नाम ज्योतिषी बाद में रखते थे, हमारी माताएं नाम पहले रख लेती थी। सांवला हुआ तो श्यामलाल और गोरा हुआ तो गोरेलाल। कुछ ना कुछ माताओं के प्राइवेट नाम तो होते ही ना। अपने लाला को वही नाम से बुलाएं, वो चाहे बूढ़ है चाहे जब हो जाए, वही नाम से बड़ा प्रेम मिलता है। और वो नाम घर में जब लोग लेते हैं तो बड़े प्रेम से, चाहे जितना बड़ा अधिकारी बन जाए, जब वो घर में आता है तो उसको उसी नाम से बुलाया जाए। उस नाम में बड़ा ममत्व होता है, बड़ा प्रेम होता है। मैया भगवान का नाम क्या रखा उन्होंने? कन्हैया। क्या रखा? कन्हैया। और कन्हैया बड़ा प्यारा नाम है। हर मैया अपने बच्चे को कन्हैया ही मानती है। वृंदावन में जाएगी तो उसके लिए बांसुरी खरीदेगी, मोर मुकुट खरीदेगी, धोती कुर्ते खरीदेगी और अपने लाला को एक बार जरूर पहनाएगी। उसे कहीं ना कहीं वो कृष्ण ही मानती है। हर मैया का लाला उसका कन्हैया ही होता है। समझ रहे हैं बात को? इसलिए दोनों माताएं गौशाला में पहुंच गई और दोनों माताओं पहुंच करके मैया रोहिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया। सोचने लगी देखें बाबा जी कछु जाने माने कि ना जाने। ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही आ जाते हैं, बहुत बाबा घूमते हैं डोलते हैं। कभी कभी लोग परीक्षा भी करते हैं। वैसे संत भगवंत की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा विषय नहीं है। फिर भी लोग परीक्षा किए बिना मानते नहीं है, तो परीक्षा की गई। महाराज गर्गाचार्य जी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। ध्यान लगा के देखा, बोले परीक्षा की घड़ी है, सावधान हो जाओ। मैया आपकी परीक्षा लेनी चाहती तो बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्र। अयम माने यह है मैया, ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी मैया के पुत्र है। अब मैया जान गई कि सचमुच बाबा तो जानकार है। बाबा ने एक बार में जान लिया कि अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी के पुत्र हैं। अच्छा तो ठीक है मैया, मैं इनका ही नामकरण कर देता हूं। पहले क्या नाम है इनका? इनका नाम है राम। इनका नाम क्या हुआ? राम। हमारे यहाँ 3 राम हैं। एक श्री राम, एक श्री परशुराम और एक श्री बलराम। ये तीनों के नाम राम ही हैं। बलराम जी का भी नाम क्या है? राम। और परशुराम जी का भी नाम क्या है? राम। और भगवान श्री राम जी का नाम क्या है? श्री राम। ये तीनों के नामों में अंतर कोई नहीं है। अंतर केवल है कि परशुराम जी फरसा छोड़ने को तैयार नहीं, तो फरसा भी नाम के साथ जुड़ गया तो परशुराम बन गए वो। और बलराम जी हल मूसल नहीं छोड़ते हैं, बलाधिक्याद बलम विदो, इसलिए वो बलराम कहलाए। समझ रहे हैं ना? बड़ा ही सुंदर। भगवान को जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की झांकी को देखा, कहने लगे मैया शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णताम गतः। कभी शुक्ल वर्ण में भगवान आए, कभी कृष्ण वर्ण में आए, कभी पीत वर्ण में आए। इस समय भगवान जो है कृष्ण वर्ण में है, इसलिए इनका नाम पड़ जाएगा कृष्ण। क्या नाम पड़ गया? कृष्ण। कृष्ण का मतलब है करसतीति भक्तानाम मनः इति कृष्ण। जो किसी को एक बार दर्शन करने के बाद करसती माने खींच ले अपनी ओर। करसती माने खींचना। एक बार भगवान को जिसने बांके बिहारी का दर्शन किया, परमात्मा ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। समझ रहे हैं ना? राम शब्द का अर्थ है जो सबकी आत्माओं में रमण करे, वो राम है।
योगी जिन पर रमण करें वो राम है, रमन्ते योगिनो यस्मिन वो राम है। और कर्षतीति इति कृष्ण, उन्हें कृष्ण कहते हैं। समझ रहे हैं ना? भगवान का सुंदर नामकरण संस्कार हुआ, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अब घुटनों घुटनों भगवान चलने लगे। अब घुटने घुटने सरकते सरकते भगवान जाते थे गौशाला में, गाय का गोमूत्र और गोबर खूब शरीर में श्रृंगार करते हैं। जैसे माताओं का श्रृंगार अलग होता है, जो अपने बच्चों का श्रृंगार माताएं करती हैं। और एक बात याद रखिए, बालक कितना भी गंदा हो उसे सजाने का काम माता ही करती है। बालक बाहर से आएगा तो पिता एकदम से खदेड़ता है, जाओ जाओ माँ के पास जाओ। और माँ में इतना सामर्थ्य होता है कि उसको सजा धजा करके फिर सुंदर बना के माँ पिता की गोद में पहुंचाती है। बस यही भक्ति माता है। और जब भक्ति माता हमारा श्रृंगार करती है तब ही भगवान हमें स्वीकार करता है। कहीं ना कहीं यही जीवन का